Assalamu alaikum dear students. I am from Doina Public School and this is your class 1 revised edition Amazing Science book. Now I am going to explain you unit number 3 and the name of chapter is plants. Plants mean पौधे. In this chapter we are going to study about the properties of plants. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स क्या होते हैं? जानदार होते हैं. लिविंग थिंग्स के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो जानदार होते हैं, सांस लेते हैं, हरकत करते हैं. तो यहाँ पे हम लिविंग थिंग के एक बारे में पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है आपका प्लांट. नाउ पेज नंबर 17. अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड. प्लांट कहाँ से ग्रो करते हैं? सीड से. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. जब भी हम कोई सीड को सॉइल में लगाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. सीड की ग्रोथ किस तरीके से होती है? जब हम उसे एक अच्छी खाद और उसके पास सूरज की प्रॉपर रोशनी आ रही हो और उसे हम प्रॉपर वाटर दे रहे हो. यानी एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर, वाटर, सनलाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि प्लांट किससे ग्रो करता है? सीड से, बीज से. ठीक है. अब यहाँ पे पूरे प्लांट के स्टेप आपको दिखा रहे हैं किस किस तरह के हिस्से में प्लांट मौजूद होता है. पहला यहाँ पे इस तरह के आपको सॉइल के अंदर आपको इस तरह की जड़ें नज़र आएंगी जिसे हम कहते हैं रूट्स. क्या कहते हैं? रूट्स. इसके बाद जब प्लांट की मज़ीद ग्रोथ होती है तो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट का हल्का हल्का एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाता है जिससे हम कहते हैं स्टेम यानी तना. ठीक है. इंग्लिश में हम उसे कहते हैं स्टेम. उसके बाद जब मज़ीद प्लांट की ग्रोथ होती है तो फिर उसमें ब्रांचेस, इस तरह की शाखें निकलनी शुरू हो जाती हैं जिनमें लीव्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर बर्ड. और जब बर्ड यानी कली, जब कली पूरी प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है? फ्लावर. इस तरह जब हम एक सीड को मट्टी में लगाते हैं तो वो इस तरह से उसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. इसे हम कहते हैं प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्लांट्स. पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे. काइंड्स ऑफ प्लांट का मतलब क्या है? कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं. कुछ पौधे जो बहुत ही टॉल होते हैं. अगर यहाँ पे आप पिक्चर में देखें, ये बहुत ही टॉल ट्री आपको नज़र आ रहा है. कुछ पौधे आप लोगों ने देखा होगा घरों के बाहर लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट हाइटेड होते हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते. तो वो क्यों उतने शॉर्ट हाइटेड होते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मज़ीद. पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स. मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन. ज़्यादातर प्लांट्स किस कलर के होते हैं? ग्रीन यानी हरे रंग के. ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट के अंदर ये खुसूसियात होती है कि वो अपना फूड यानी अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार कर सकते हैं. ग्रीन प्लांट नीड सनलाइट टू मेक फूड. जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया है कि हर पौधे को सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए. ठीक है. यहाँ पे पिक्चर में देखें आप क्या दिखा रहे हैं कि एक पौधा सनलाइट के नीचे रखा हुआ है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है. जब आप लोग मज़ीद आगे जाके स्टडी करेंगे तो फिर आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि ज़्यादा सूरज की रोशनी भी पौधे के लिए नुकसानदेह होती है. जब बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पौधों पे पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पौधे जलना शुरू हो जाते हैं. यानी सनलाइट भी एक हद तक यानी एक लिमिट तक पौधों को देनी चाहिए. पानी भी लिमिटेड देना चाहिए. ये नहीं कि आप पानी डालते जा रहे हैं और खाद से भर के पानी बाहर आ रहा है. लिमिटेड फॉर्म में हमें प्लांट को पानी देना चाहिए. नाउ पेज नंबर 18. टॉपिक इज़ नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी वो पौधे जो ग्रीन नहीं होते. सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन. अ मशरूम इज़ नॉट ग्रीन. एक मशरूम की यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं. मशरूम आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हम इसे ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. अक्सर पिज़्ज़ा में मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा दूसरे खानों में हम लोग मशरूम का इस्तेमाल करते हैं, सैलड वगैरह में. तो मशरूम जो हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते. ये ऐसे पौधे हैं. इट कैन नॉट मेक फूड. ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकता है.
इट ग्रोज इन द डार्क। तो ये बात याद रखिएगा कि जो ग्रीन कलर के पौधे होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, लेकिन जो ग्रीन कलर के पौधे नहीं होते वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते। इट ग्रोज इन द डार्क, ये अंधेरे में ग्रो करते हैं। इट टेक इट्स फूड फ्रॉम डेड प्लांट, तो ये अपनी ग़िज़ा कहाँ से लेते हैं अगर ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते? ये अपनी ग़िज़ा डेड प्लांट यानी मुर्दा पौधों से हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा ग्रीन प्लांट्स के बारे में, सेकंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। नाउ फोर्थ इज क्रीपर्स। क्रीपर्स कौन से होते हैं? क्रीपर्स आर क्लाइंबिंग प्लांट्स, इनको हम क्लाइंबिंग प्लांट भी कहते हैं। दे हैव वीक स्टेम, इनकी डंडी बहुत यानी स्टेम इनका तना बहुत कमज़ोर होता है, तो ज़्यादातर इनको क्या करते हैं लोग रस्सी से बांध के या किसी भी डंडी से इसको बांध देते हैं ताकि इसकी ग्रोथ होती जाए। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, आपने देखा होगा मनी प्लांट, अक्सर घरों में जो है मनी प्लांट होता है, देखा आप लोगों ने उसकी स्टेम कितना वीक होता है, तो उसे रस्सी से बांध के या उसको हल्का हल्का सा दीवारों पे बांध के रख देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ होती जाए। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स या क्लाइंबिंग प्लांट्स। नाउ फोर्थ टॉपिक इज हर्ब। हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, दे हैव शॉर्ट स्टेम्स। हर्ब्स वो पौधे होते हैं जिनका स्टेम बहुत छोटा होता है। और अगर मैं हर्ब्स की यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल बताऊँ तो हर्ब्स की एग्जांपल में आता है मिंट, कोरिएंडर यानी पुदीना, धनिया और बहुत से ऐसे पौधे जो कि हर्ब्स की उसमें एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, नाउ श्रब्स। श्रब्स कौन से होते हैं? श्रब्स आर बुशी प्लांट्स, दे हैव मैनी लीव्स एंड ब्रांचेस। श्रब्स यहाँ पर आप देखें इस तरह अक्सर घरों में मौजूद होते हैं, इस तरह झाड़ी नुमा होते हैं ये, और ये ज़्यादा इनकी लॉन्ग हाइटेड नहीं होते, शॉर्ट हाइटेड होते हैं। अक्सर घरों के बाहर भी देखा होगा आप लोगों ने लगे हुए होते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर झाड़ियाँ, इनके अंदर बहुत ज़्यादा शाखें निकली हुई होती हैं। ठीक है, ये वाले पौधे जो ज़्यादा जिनके अंदर ब्रांचेस होती हैं, ज़्यादा इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल हाइटेड होते हैं, ये वाले कौन से कहलाते हैं? श्रब्स। नाउ पेज नंबर 19, ट्रीज़। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ट्री और प्लांट में क्या फ़र्क है? प्लांट एक नॉर्मल हाइट का जो है वो जिसकी स्टेम नॉर्मल होता है वो कहलाता है प्लांट। और अगर मैं बात करूँ एक बहुत बड़ा ह्यूज, जब वो उसकी ग्रो हो जाती है, जिस तरह अगर मैं आम का पौधा लूँ, जब आप देखते हैं आम के पौधे कितने, मैंगो ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके स्टेम बहुत हार्ड होते हैं, तो वो जो इस तरह के पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीज़। क्या कहते हैं? ट्री। दे आर वेरी बिग प्लांट्स, ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। दे हैव हार्ड स्टेम, और इनका स्टेम बहुत ही हार्ड होता है। यहाँ पे देखें आप इसका स्टेम कितना हार्ड है और कितना टॉल है ये। ठीक है, इन साइजेस के जो पौधे नज़र आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज़। दीज आर लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने लीव्स शो करे हैं जो अलग अलग पौधों से लिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि हर पौधे के लीव जो हैं वो अलग अलग स्टाइल के होते हैं, अलग अलग उनमें शेप्स होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। यहाँ पर अगर आप ये वाला देखें, इस तरह के आपको लीव नज़र आ रहे हैं, इसका शेप थोड़ा बड़ा है, और इस तरह की इसमें ये पूरी ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं। जब आप लोग आगे बड़ी क्लास में जाएंगे तो फिर पूरा आप लोग लीव के बारे में पूरा स्टडी करेंगे कि इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, इनका क्या काम होता है, इनके अंदर क्या क्या मौजूद होता है जो प्लांट को फ़ायदा पहुँचा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह एक स्टेम में बहुत सारी लीफ लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये एक ही पूरा लीव है जो कि पूरा एक ही शेप से निकल रहा है, और इसमें अलग अलग डिज़ाइन के लीव नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आप एक और लीव देख सकते हैं, इस तरह इसके एजेस बिल्कुल नुकीले निकले हुए हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का लीव है। तो ये सब क्या है? अलग अलग पौधों की लीव से आपको शेप दिखा रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 20। टॉपिक इज़ यूज़फुल प्लांट्स, वो पौधे जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। प्लांट गिव अस फ्लावर, कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमें फ्लावर दे रहे होते हैं। अब उनमें अगर मैं रोज़ की बात लूँ, रोज़ प्लांट है, जैस्मिन है, ये सब कौन से पौधे हैं? यूज़फुल हैं। किस तरीके से? रोज़ का इस्तेमाल तो यूजली हम शादियों में कर रहे होते हैं। इसके अलावा
किसी की एनिवर्सरी में किसी को गिफ्ट के तौर पे हम अक्सर रोज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैस्मिन भी बुके वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है बुके बनाने के लिए। हिबिस्कस प्लांट है, यहाँ पे सनफ्लावर। तो ये वो वाले प्लांट्स हैं जो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर दे रहे होते हैं, और हर प्लांट की अपनी एक अलग फ्रेगरेंस होती है, यानी अलग एक खुशबू होती है। ये वाले वो वाले प्लांट हैं जो हमें फ्लावर्स दे रहे होते हैं। नाउ पेज नंबर 21, प्लांट गिव अस वेजिटेबल। मैंने पहले बात करी आपकी कि वो पौधे जो हमें फ्लावर पहुँचा रहे होते हैं। अब वो पौधे जो हमें वेजिटेबल्स यानी सब्जियां दे रहे होते हैं वो कौन से होते हैं? कुछ प्लांट से हमें अनियन मिलता है, अनियन को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ले लें टर्निप, पीस, कैरेट, कॉलीफ्लावर, पोटैटो। ये सब हमें किसके ज़रिए हासिल होते हैं? सारे वेजिटेबल्स प्लांट्स के ज़रिए, ठीक है। यानी कुछ पौधे जो हमें फ्लावर्स पहुँचा रहे होते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमें वेजिटेबल्स फराहम कर रहे होते हैं। अब वो पौधे जो हमें फ्रूट्स दे रहे होते हैं, फ्रूट्स तो बहुत सारे हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना। व्हाट इज़ द कलर ऑफ बनाना? येलो। वाटरमेलन, लेमन। ये सारे फ्रूट्स वो हैं जो हमें पौधों के ज़रिए हासिल होते हैं, और इनके अंदर जो बीज होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट किससे ग्रो करता है? सीड से। तो इनके अंदर फ्रूट्स के अंदर जो बीज पाया जाता है, इसके ज़रिए इन्हीं फ्रूट्स की प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है। प्लांट गिव अस सीड्स। अब वो पौधे जिनके ज़रिए हमें सीड्स यानी बीज हासिल हो होते हैं। यहाँ पे एक पीस की एग्जांपल दी है, मटर के दाने नज़र आ रहे हैं आपको। इसके अलावा आलमंड, बादाम, पाइन नट्स, पीनट्स और वॉलनट्स, ठीक है। ये वो वाले पौधे हैं जिनसे हमें सीड्स हासिल होते हैं। प्लांट गिव अस वुड टू मेक थिंग्स। इसके अलावा प्लांट्स हमें क्या देता है? अगर आप स्टडी करें तो प्लांट्स हमें वुड देता है। वुड मीन्स लकड़ी। हम प्लांट के ज़रिए वुड कैसे हासिल करते हैं? जो प्लांट का स्टेम होता है, जो स्टेम होता है यानी तना, उस तने के ज़रिए प्लांट से हम वुड हासिल करते हैं, और उन वुड्स के ज़रिए हम अलग अलग स्टाइल के फर्नीचर तैयार करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक वुड चेयर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। एक वुडन टेबल नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। ये सब किससे बना हुआ है? वुड से। और ये वुड हमें कहाँ से हासिल होता है? प्लांट से। यहाँ पे आपको एक विंडो नज़र आ रही है, ये भी वुड से तैयार की हुई है। इसके अलावा कुछ वुडन टॉयज़ भी होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक ट्रेन, ये किससे बनी हुई है? वुड से। तो वुड हमें कहाँ से हासिल होता है? प्लांट से। यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो प्लांट बनाया है उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो प्लांट हमें साया भी देता है, छाँव देता है, हवा देता है, एयर देता है, ठीक है। प्लांट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर प्लांट्स, वो पौधे जो पानी में पाए जाते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। अब उनकी एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखें। पहले है पॉन्डवीड, उसके बाद है सीवीड्स। ये सब कौन से पौधे हैं जो वाटर में पाए जाते हैं? और ये है वाटर लिली। Now page number 25, topic is desert plants. Some plants grow in hot, dry places. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म जगह पे और खुश्क जगह पे आराम से उनकी ग्रोथ हो जाती है। Some desert plants have very deep roots. Most desert plants have thorns to protect them. यहाँ पे मैं डेजर्ट प्लांट की बात कर रही हूँ। डेजर्ट प्लांट्स की एक बात आप लोग, मैंने स्टडी की थी तो मुझे फर्दर स्टडी आप जितनी करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि एक डेजर्ट प्लांट की यानी रेगिस्तान में वो किस तरह ग्रो कर लेता है। यूजली होता क्या है कि उनकी जो जड़ें होती हैं यानी कि रूट जो होती हैं वो ज़मीन के इतने डीप मौजूद होती हैं, और आपको ये बात पता है कि ज़मीन के अंदर वाटर यानी पानी पाया जाता है।
तो वो पौधे अपने जड़ों के ज़रिए ज़मीन से पानी हासिल भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डेज़र्ट एरियाज़ में उनको आराम से उनकी ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल है कैक्टस। अक्सर आप लोगों ने कार्टून में भी ये प्लांट देखा होगा। ये बहुत ही नुकीला होता है, इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जो है वो कांटे मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डेड पाम मौजूद है, ये भी ज़्यादातर हॉट प्लेसेस में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन प्लांट्स, वो प्लांट्स जो पहाड़ी इलाकों में ग्रो करते हैं। सम प्लांट ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस, कुछ पौधे ऐसे हैं जो ठंडी जगह पे आराम से ग्रो कर जाते हैं। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, इनके लीव्स जो हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं। दे मेक सीड्स इन कोन्स, अच्छा इनके सीड्स जो है ना इनके कोन्स में पाए जाते हैं। इनके जो नुकीले इनके जो ब्रांचेस होते हैं इनके अंदर ही, इनके कोन्स के अंदर इनके सीड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट की एग्जांपल दिखा रहे हैं और एक एग्जांपल पाइन ट्री की। ये सारे वो पौधे हैं जो कोल्ड एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको ब्लैंक्स दिखाऊं तो ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन, मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कलर के पौधे अपना क्या खुद बना सकते हैं, फूड। और मशरूम के बारे में बताया था, क्योंकि मशरूम जो ऐसा प्लांट है जो ग्रीन कलर का नहीं होता, तो ये फूड कहाँ से हासिल करता है, डेड प्लांट से। क्रीपर्स हैव वीक डैश, क्रीपर्स कौन होते हैं, जो क्लाइंबिंग प्लांट जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं, जिन्हें हम उसी किसी डंडे से या किसी भी रस्सी से बांध के उनको रख देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो जाए। तो उनकी क्या चीज़ वीक होती है, स्टेम। डैश आर वेरी बिग प्लांट, ज़्यादा बड़े पौधों को हम क्या कहते हैं, ट्रीज। इसके अलावा यहाँ पे वाटर लिली की एग्जांपल दे रहे हैं कि वो कहाँ पे ग्रो करता है, वाटर में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।